अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। देन हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज कैसे जनरेट होता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, राइट। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चार्ज को हम कैसे जनरेट करते हैं, राइट। जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल दिया, वो कॉम का एग्जांपल दिया, बलून का एग्जांपल दिया। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्या ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, करंट का डेरिवेशन हम लोगों ने देखा। फिर एक कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसका डेरिवेशन देखा। तो आज हम पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एमीटर क्या होता है, आप मुझे एमीटर के बारे में बताना है तो मैं एक बात बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि करंट को एक सर्किट में मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड एमीटर, राइट। एमीटर मतलब एक सर्किट है हमारा, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है वो एमीटर के थ्रू हम पता कर लेते हैं। इसी तरीके का कुछ एमीटर डिवाइस होता है, राइट। तो क्या होता है कि हम ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये रेड होता है और ये होता है ब्लैक कलर का। आप देखोगे लैब में अगर आप अपने स्कूल में, तो इस तरीके का एमीटर आपका प्रेजेंट होगा। तो ये इसको जो ब्लैक कलर का होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो रेड कलर का होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसको हम क्या करते हैं, ये मान लो कि बैटरी है, बैटरी का ये पूरा सर्किट है। इधर से एक एमीटर का हम पॉजिटिव टर्मिनल, ये ब्लैक है तो इसको हम ब्लैक से जो कनेक्ट कर दिए, इसको रेड से कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे ही ये सर्किट में से करंट पास करेगा, इसमें ये डिफ्लेक्ट करेगा कि कितना करंट है, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में फ्लो करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एमीटर, राइट बच्चों। और एक क्वेश्चन जो है सो हमें एग्जाम में हमेशा पूछता है कि एमीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। तो चलिए उसी तरफ चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों मान लो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है प्यारे बच्चों। मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत प्यारा सा है, आप समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ये है और एक ये, यही तो दो है प्यारे बच्चों। एमीटर को और हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, एक सर्किट है मान लो, तो इसमें ये बोल रहा है कि मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके थ्रू हम एक एमीटर कनेक्ट कर दिए। और एक क्या है, इसमें हम कनेक्ट कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन तो हमें यही बोल रहा है कि वाई जो है एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज नॉट इन पैरेलल, क्यों प्यारे बच्चों। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। मान लो आपके घर में पाइप होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि पाइप में से ऐसे पानी फ्लो कर रहा है और ये अगर इस तरीके से ब्रांचेस में टूटा हुआ है, आई मीन टू से दैट, मान लो ये पाइप है, ये पाइप है प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, यहां से पानी का फ्लो आ रहा है आपका, वाटर क्या होगा, H2O का फ्लो आ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे आते ही वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ पानी फ्लो करेगा, मान लो 5 लीटर का पानी हमने फ्लो कराया, यहाँ से 2 लीटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से 3 लीटर फ्लो कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, यहाँ हमारा करंट मतलब ये पानी का जो फ्लो है, या जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी तरीके से मान लो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे करंट को फ्लो करते, सॉरी देखो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे ही यहाँ से करंट आया, करंट जैसे ही यहाँ आया तो क्या होगा प्यारे बच्चों, करंट का फ्लो यहाँ से जाएगा, ठीक है। एक स्मॉल I1 मान के चलो, एक स्मॉल I2। तो एक तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और एक करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो एग्जैक्ट करंट मान लो हम 5 एम्पियर का फ्लो करा रहे थे और यहाँ जाके मान लो यहाँ 2 एम्पियर चला गया और यहाँ पे 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो हमको एमीटर में कितना शो करेगा, करंट 2 एम्पियर शो करेगा। तो एग्जैक्ट मेरा करंट कितना था, 5 एम्पियर था, तो गलत रीडिंग आ गया प्यारे बच्चों। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करते हो, सीरीज में बात करते हो, तो यहाँ से अगर करंट पास करेगा तो यहाँ से भी वही जाएगा। ये जो लोड है इसके अक्रॉस जब जाएगा तो वहां से भी सेम जाएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या है, जो सीरीज में रहेगा
वहां पे आपको एग्जैक्ट अगर ये 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो एग्जैक्ट आपको 5 एम्पियर का रीडिंग दे देगा। दैट्स वाई क्या है, हम है सो सीरीज में है सो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट रीडिंग मिल सके करंट का कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है। अगर आप पैरेलल में उसी चीज को कनेक्ट करोगे तो क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट्स वाई जो हमारा रीडिंग है वो है डिफरेंट आ जाता है एग्जैक्ट अमाउंट से। जैसे 5 एम्पियर फ्लो किया तो हमारा अमाउंट क्या शो कर रहा है कि ये लोड के थ्रू 3 एम्पियर जा रहा है और ये एमीटर के थ्रू 2 एम्पियर जा रहा है, तो हमारा 2 एम्पियर का रीडिंग शो कर रहा है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या होगा, मैं आपको लिख के बताता हूं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, करंट का जो रिमेन सेम, यही तो बात है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो ना, मान लो यहाँ पे वही पानी के ही फ्लो के एग्जांपल से आपको समझाता है। ये पाइप से मान लो 5 लीटर पानी जा रहा है, तो यहाँ से ही 5 लीटर निकल जाएगा, यही तो होगा मेरे बच्चों। पर यहाँ पे देखो पैरेलल में क्या है, 5 लीटर फ्लो कर रहा है तो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। उसी तरीके से पैरेलल में भी हो रहा है कि 5 एम्पीयर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो एग्जैक्ट हमारा एमीटर में करंट का रीडिंग है सो शो नहीं करेगा और वही सीरीज में शो कर देगा। तो सीरीज में क्या है, कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम और ड्यू टू नो डिवीजन कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बताओ प्यारे बच्चों, करंट है डिवाइड हो जाता है। दैट्स वाई यही क्वेश्चन आता है कि जो एमीटर है उसको हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते। करंट के बारे में पढ़ा, राइट। तो करंट क्या होता है कि करंट को भी हम मेजर करते हैं कि कितना करंट ऐसे किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इसको जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर ही वो इंस्ट्रूमेंट है कि जो बताता है कि एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। देखो एमीटर आप देखोगे अगर आप अपने स्कूल के लैब में तो इसी तरीके का कुछ होगा, ठीक है, जिसमें क्या है, ये ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो है ये रेड होता है, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जब आप इसको बैटरी के अक्रॉस आप ऐसे इसको जब प्लेस करते हो या बैटरी के अक्रॉस जब प्लेस करते हो तो इसमें आपको रीडिंग आता है कि कितना करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आपको लोड के थ्रू, राइट। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो 2 तरीके से हम ऐसे एमीटर को प्लेस करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी सर्किट में और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट। तो इसका जो पैरेलल और जो सीरीज है ना, इसका मैं डिटेल्ड वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या पैरेलल होता है क्या सीरीज होता है। फिलहाल अभी हम एमीटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इसका एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, दैट्स वाई मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि 2 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल होते हैं, सीरीज होते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखें, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आप हमेशा कंडक्टर सुनते हो, इंसुलेटर सुनते हो। कंडक्टर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों की, ये देखो मान लो ये कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर में आप हमेशा बुक्स में पढ़ोगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है, मतलब इधर उधर फ्लो कर रहा है, मतलब कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है। जब हम इसको बैटरी के अक्रॉस लगा देते हैं, इसको अगर फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहने लगता है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कंडक्टर का फुल पार्ट। और इंसुलेटर वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता है या बहुत कम अमाउंट में होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत कम होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप जानेंगे एमीटर क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और एक हमेशा एग्जाम में ये हमेशा क्वेश्चन आता रहा है कि व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज नॉट इन पैरेलल, ये तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप देखते हो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो देखो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो यही तो एक बैटरी है हमारा, ठीक है, ये लोड लगा हुआ, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। जैसे यहाँ से करंट फ्लो किया ये ग्लो हो गया, ये उजाला हो गया घर, ठीक है। और एक हो गया आपका, ये भी एक मान के चलो बैटरी में बल्ब लगा हुआ है,
इसमें से करंट फ्लो किया, ये घर उजाला हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला, एक बताया मैंने आपको क्या, किसके बारे में कहा बच्चों, कि हम एमीटर को प्लेस कर रहे हैं सीरीज में। और हाँ, एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम में। सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें ये प्लस हुआ नेगेटिव हुआ, इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पे एमीटर को प्लेस कर दिया। सिमिलरली ये तो सीरीज में आप दिख रहे हो, सीरीज मतलब एक ही डायरेक्शन में है, लोड के साथ जो एमीटर है कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड सीरीज। और पैरेलल में क्या हुआ कि लोड के अक्रॉस में हमारा एमीटर को हम प्लेस कर दिए। यही सवाल, यही है क्वेश्चन, यही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि मान लो कि ये वाटर का पाइप है जो ऐसे करके ब्रांचेस में टूटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। तो ये वाटर का फ्लो क्या है, यहाँ पे भी जाएगा वाटर और यहाँ पे भी जाएगा। मान लो 5 लीटर मैंने यहाँ से फ्लो कराया, तो मान लो 2 लीटर यहाँ गया और 3 लीटर यहाँ गया, राइट। तो कितना देखो वाटर का फ्लो 2 ब्रांचेस में टूट गया ना। उसी तरीके से मान लो कि अगर ये पैरेलल में हमारा ये जो करंट फ्लो करेगा तो करंट भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक करंट जाएगा, यहाँ पे एक करंट जाएगा। एग्जाम्पल मान के चलो, इसको भी 5 ही एम्पियर मान लेते हैं। तो ये 2 एम्पियर यहाँ चला गया और 3 एम्पियर यहाँ चला गया, तो हमारा करंट एमीटर में कितना रीडिंग शो करेगा, 3 एम्पियर। बट एक्चुअली में क्या, हमारा 3 एम्पियर फ्लो कर रहा था, यहाँ से 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था। तो क्या हुआ, रीडिंग एक्यूरेट हमको नहीं मिल पाया। बट वही सिमिलरली अगर आप सीरीज में देखोगे, सीरीज में क्या है कि एमीटर हमारा क्या है, कनेक्टेड है सीरीज में। या मान लो देखो, अगर आपको ऐसे देखो, अगर आप एमीटर को यहाँ प्लेस कर लो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो लोड से पहले ही आप एमीटर लगा दिए, तो पहले तो रीडिंग सही देगा, ठीक है। तो देख लो प्यारे बच्चों, एमीटर को अगर हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, ये एमीटर है हमारा, ये एमीटर है, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो किया, तो मान लो इसी तरीके से ये पाइप का एग्जांपल लेते हैं। पानी अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी सेम 5 लीटर का ही पानी फ्लो करेगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर यहाँ से करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, यहाँ से 5 एम्पियर का जाएगा, तो लोड से भी हमारा क्या पास करेगा, 5 एम्पियर का, और एमीटर में कितना शो करेगा, 5 एम्पियर प्यारे बच्चे शो करेगा। तो एग्जैक्ट कितना करंट फ्लो हुआ वो हमको किसमें, सीरीज में मिलता है, नॉट इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में ब्रांच डिवाइडेड हो जाते हैं। तो इसी पे मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें करंट रिमेन सेम। यही तो है, करंट क्या है, सेम रह रहा है, रिमेन सेम, ड्यू टू नो डिवीजन। कोई डिवीजन ही नहीं है यहाँ पे, करंट आया और करंट चला गया मीटर के थ्रू लोड से पास होते हुए। लेकिन पैरेलल में क्या है, बट इन पैरेलल क्या, कॉम्बिनेशन में डिवीजन हो जाता है। करंट क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। दैट्स वाई हम मीटर को प्लेस करते हैं सीरीज में, ना कि पैरेलल में, ओके। बच्चों अब हम लोगों ने एमीटर के बारे में पढ़ लिया, और जो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर। तो आपने नोटिस किया होगा कि एमीटर से पहले मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में बताया था। तो ये टॉपिक क्या है, वो कंडक्टर ही रिलेटेड है। तो देखो क्या है कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कैसे फ्लो करते हैं। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, आगे चल के बताऊंगा, राइट। फिलहाल आप बैटरी मान के चलो, बैटरी तो जानते हो आप कि अगर बैटरी नहीं रहता है तो नेट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है कंडक्टर में मूव्स रैंडमली, हेंस नो कंडक्टर करंट। वही तो बात हो गई ना, मैंने आपको जो बताया था पहले बच्चों, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये भी अपना मस्ती में है, ये भी अपना मस्ती में, सब मस्ती कर रहे हैं अपने, ठीक है। इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, तो इन लोगों के पास कोई वो नहीं है। जैसे क्लास में अगर टीचर प्रेजेंट नहीं है तो बच्चे क्या है, रैंडमली मस्ती कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, कंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन अपना मस्ती कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है।
बट प्यारे बच्चों, खेला तभी होता है जब टीचर एंटर करता है या बैटरी यहाँ लगा दी है हम कंडक्टर में, तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसकी तरफ पीछे भागेगा, इधर की तरफ भागने आएगा, ये इधर की तरफ भागने लगेगा, राइट। और इसके क्या हमने पढ़ा है कि अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। सो आज का दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टर। कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, क्लास के एग्जांपल। क्लास में बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, जब टीचर नहीं रहते हैं तो क्या है, रेंडमली मस्ती कर रहे होते हैं, कभी उस बेंच पे गए उस दोस्त से बात करने, ठीक है, कभी उनसे बात कर रहे हैं, इसी तरीके से तो चलता है। जब हम एक टीचर या एक बैटरी लगा देते हैं उसके अक्रॉस में कंडक्टर के, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ खींचा चला आता है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो इसके एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो पानी रखा हुआ है, एक कंटेनर या बीकर में पानी रखा हुआ है, तो ये पानी तो आराम से ऐसे बैठा हुआ है। अगर आप बीकर को यहाँ ऐसे रख देंगे, ये बीकर को आपने प्लेस कर दिया तो चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। और आप जैसे ही बीकर को ये इस डायरेक्शन में कर देते हो पानी के साथ, तो क्या होगा, पानी का फ्लो इधर की तरफ हो जाएगा। सिमिलरली हम इसमें जैसे ही बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी का काम क्या है, वो है सो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन दे देता है, तो हमारा सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर की तरफ मूव करने लगा, ठीक है। सिमिलरली जो आप यहाँ देख रहे हो कि ये सारा पानी है सो इस फ्लो में बहना गिरना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली जितने बच्चे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट थे, जैसे टीचर एंटर करते हैं वो अपने अपने अप्रोप्रिएट सीट पे बैठ जाते हैं। सो टॉपिक इज ओवर। मैंने आपको बताया था क्या, विदाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर किस तरीके से काम करता है, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, राइट, और वो रैंडमली मूव करता है कंडक्टर के अंदर में, दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है रैंडमली। तो जब हम उसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्रिएट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन मिल जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जब डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो मैंने आपको उस समय आप पढ़ रहे होगे पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था वहां पे क्या, बैटरी यूज कर लो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर, राइट। तो अब हम वही पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा, फिर पोटेंशियल बताऊंगा, ताकि आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जान सको। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, कि देखो क्या डेफिनेशन क्या है, पहले हम वो पढ़ते हैं, देन उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है, राइट। तो कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। और जब उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो क्या है कि जब कंडक्टर ओपन रहता है तो उस समय क्या है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और जब हम उसके अक्रॉस क्या है कि एक बैटरी लगा देते हैं, या हमने टर्म पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है। मैंने आपको बताया है कंडक्टर में कैसे मूव करने लगता है, और जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो वहां हमने टर्म पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इन मूविंग है ये, ठीक है प्यारे बच्चों, मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट टाइम, मतलब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। एक चार्ज को इधर से इधर मूव करने में, ये तो बोल रहा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर, अनदर मतलब ए से बी पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट टाइम पे, राइट। तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका डेरिवेशन क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या प्यारे बच्चों हम है सो V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, W वर्क डन कर रहे हैं, राइट, बाय चार्ज। चार्ज ही को तो मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो दैट मींस क्या हो गया, W/Q हो गया, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। मान लीजिए कि ये एक वाटर का टैंक है, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर मान लो ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है।
इसमें मान लो पानी पानी अगर हमको चाहिए, इसके थ्रू एक हम पाइप लगाते हैं और एक मोटर पंप कनेक्ट करते हैं इससे, ठीक है। मोटर मशीन को भी एक पंप हम इसके थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं। तो क्या करेगा, अगर हमको इस पानी को भरना है, यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ से ये क्या है, पंप ऐसा वाटर को फोर्स करेगा और ये क्या है, यहाँ पे हमको एनर्जी भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी, पैसा भी लगेगा, ठीक है। ये पानी को इस वाटर टैंक पे पहुंचाने में किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें आपको क्या लगा, एनर्जी, पैसा, मेहनत तीनों लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है एक कंडक्टर में इसको मैं सेकंड टॉपिक में बता ही रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे देखो, ये कंडक्टर है, ठीक है प्यारे बच्चों। कंडक्टर में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो रैंडमली मूव कर रहा है, मूव कर ही रहा है प्यारे बच्चों। इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाया था, यही तो हमने किया था। जब बैटरी हमने कनेक्ट किया था तो बैटरी का क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी की तरफ मूव करेगा। तो सिमिलरली क्या है, करंट हमारा मूव करेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो मान लो प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकलते जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता हुआ जा रहा है, बार बार पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घटने लगेगा ना कंडक्टर में प्यारे बच्चों। तो अगर हमको ये सर्किट कंप्लीट कराना है, क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है, तो हमको यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना पड़ेगा नेगेटिव में, क्योंकि मान लो ये इलेक्ट्रॉन आया पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव होता है, राइट। तो नेगेटिव और ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो राइट बच्चों। तो हमको क्या है कि एक एनर्जी या एक वर्क डन या एक पुश देना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा और ये हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, राइट। तो वही है वर्क डन हमारा, ठीक है। तो वो जो हमको ये जो पुश हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड, ये पॉइंट ए है, मान लो पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट है ए और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट है बी। सो ए से बी के बीच में क्या हुआ, हमने पुश किया, एक वर्क किया, ठीक है, किसका, चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को भेजने में, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ, ए से बी भेजने में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने आपको बताया, ये V इक्वल्स टू क्या होता है पहले बच्चों, W/Q होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये एक तो आपको मोटर पंप का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। फिर मान लो देखो प्यारे बच्चों कि यहाँ तक को आने में हमको एक अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ा, और इसके नीचे मान लो यहाँ पे हमारा नल लगा हुआ है, ये नल लगा हुआ है, नल से पानी गिर रहा है। तो यहाँ पे तो आपने एक वर्क डन किया, या एक क्या है, एक एनर्जी आपको लगा यहाँ तक पानी पहुँचाने में, या एक आपने पुश दिया। पर ये जब पानी नीचे की तरफ आएगा तो आपको कोई एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, कोई एनर्जी, कोई वर्क डन नहीं होगा, पानी आपका फटाफट गिरता जाएगा। बट कुछ टाइम के बाद जब पानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो यहाँ से तो फिर वो फोर्स करके हमको पानी को ऊपर भेजना पड़ेगा, तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो पॉइंट ए से, मतलब मान लो ये हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो हम क्या किए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल की तरफ से पुश दिए, और पुश दिए मतलब वर्क डन किए, और लोअर पोटेंशियल में पानी अपने आप सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहा। उसी तरीके से हमारा जो ये जो सेल है या ये जो बैटरी है, ये कंडक्टर के अक्रॉस में लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का हम फ्लो कराते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ए से बी में, दैट्स व्हाई एक हमको पुश देना पड़ेगा, या एक हमको फोर्स या एक वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को ये सर्किट में फ्लो कराने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों, ओके। एंड जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी, देखो इंफिनिटी बोल रहा है, इंफिनिटी मतलब क्या होता है, जो आपको पता ना हो कहाँ है, क्या है सोर्स, कहाँ से है, सो हमारा ये चार्ज आ रहा है समथिंग, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे, मान लो ये इंफिनिटी है, ठीक है। इंफिनिटी से एक पॉइंट ए पे आने में क्या हो रहा है, एक वर्क डन हमको करना पड़ रहा है एक चार्ज के लिए, पर यूनिट चार्ज के लिए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
मतलब एक चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट में लाने में एक हमको क्या है, वर्क डन करना पड़ रहा है। एक चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लाने में एक हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक इसका एक एग्जांपल देते हैं प्यारे बच्चों। क्या, देखिए आप अपने घर में हो, ठीक है, इस तरीके का 3 सॉकेट होता है। रुको यार, आप इसमें चार्जर लगाते हो, तो चार्जर लगा के क्या करते हो आप प्यारे बच्चों, मोबाइल हुआ या वॉशिंग मशीन हुआ उसके साथ आप कनेक्ट कर देते हो, यही तो करते हो, मोबाइल चार्ज होता है। अब तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों की जो घर में ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये तो हमारा पॉइंट बी है, पर देखो ये तो घर की बात हो रही है ना। ये जो घर में है, जो आपको करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो आप तो कहोगे यार बाहर में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है हमारे एरिया में, बाहर में मान लो कि यहाँ पे आपको हावड़ा में ये जो पास में उड़िया पड़ा है वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा है, ट्रांसफार्मर से है सो ये घर में आ गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपने बोला, फिर आपके दिमाग में अरे यार ट्रांसफार्मर को कहाँ से आया वो करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो हमको वो भेज दिया। फिर आपको आएगा यार हम CESC है, CESC है, फिर रिलायंस का है, बहुत सारा है, सो डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ट्रांसफार्मर को दिया गया, ट्रांसफार्मर हमारे घर में पहुंचा। फिर आप सोचोगे कि अरे यार ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सब जगह में, हर एक एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसके पास कहाँ से आया, तो इसके पास कहाँ से आया, सबस्टेशन से आया, सबस्टेशन से आया। फिर आप सोचोगे सबस्टेशन के पास कहाँ से आया, जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जा रहा है वहां से। तो आप सोचो कि आप रहते हो उड़ियापाड़ा या हावड़ा में रहते हो, ठीक है, आप हावड़ा में रहते हो और आपका सोर्स है, मान लो सोर्स तो बहुत दूर होता है, मान लो यहाँ पे एक बर्दवान है या राजस्थान से सोर्स आ रहा है, ठीक है, राजस्थान जहाँ पे ये प्लांट बैठा हुआ है। तो सोचो कितना दूरी है इन दोनों के बीच में, आपको पता है ये कहाँ पे है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, बर्दवान है राजस्थान है, आप पता करना जाओगे तो कम से कम 1000 किलोमीटर या समथिंग 900 किलोमीटर, डेटा पे मत जाइएगा, जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। तो इतने दूर से ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में ये सॉकेट के थ्रू ये मोबाइल को चार्ज कर रहा है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं इंफिनिटी से आ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एक चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो एक वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट प्यारे बच्चों। तो इसका भी क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका भी अगर आप डेरिवेशन निकालोगे तो देखो यहाँ पे भी वर्क डन की बात आ रही है, चार्ज की बात आ रही है, तो B इक्वल्स टू क्या हो गया, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों दोनों एक ही चीज है, ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, मतलब एक चीज नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंट है। बट जब हम इसका वो डेरिवेशन लिखते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है, और इसमें भी वर्क डन कर रहे हैं हम चार्ज को मूव कराने के लिए, इसमें भी वर्क डन कर रहे हैं। तो दोनों क्या हो गया प्यारे बच्चों, V इक्वल्स टू W/Q है ये भी, और ये भी हो गया V इक्वल्स टू W/Q, राइट। पर आपको पता है, अब तो आप बता ही सकते हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि एक इंफिनिटी से आ रहा है पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, और एक क्या है, पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहा है। तो दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, ओके। तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में। तो हम लोगों ने क्या डिराइव किया इससे, क्या होता है बाबू, V इक्वल्स टू W/Q होता है, राइट, ठीक है। वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक चार्ज को ले जाने में पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट से। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम वर्क डन बाय चार्ज करेंगे। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, एक A पॉइंट से B पॉइंट पे ले जा रहा है और एक ले जा रहा है इंफिनिटी से एक पॉइंट पे, ठीक है, गिवन पॉइंट A पे ले जा रहा है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो आपको सिमिलरली दिखाई दे रहा है। वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है, और कूलम चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, यही तो होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं, वर्क डन का क्या होता है प्यारे बच्चों, जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, तो जूल पर कूलम। तो देखो दोनों का जो यूनिट आया हमारा जूल पर कूलम है, और जो ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट हम क्या बोलते हैं, इसको वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट किसके नाम पे रखा गया है प्यारे बच्चों, देखो ऐसा यूनिट वोल्ट रखा गया है अलेक्जेंड्रा वोल्ट, जो कि इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पे स्टडी किया था। दैट्स वाई उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पे हम लोगों ने ऐसा यूनिट वोल्ट रखा।
और प्यारे बच्चों कभी भी अगर हम किसी को सम्मान देते हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम उसको ऐसा यूनिट या समथिंग में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो पहला होता है, जैसे ये वोल्ट मैं लिख रहा हूँ तो ये वी कैपिटल होता है, ठीक है। और सिमिलरली आप मेजरमेंट चैप्टर में देखोगे केजी का कुछ पता नहीं है तो स्मॉल केजी होता है, ठीक है। मीटर स्मॉल होता है, ठीक है। और जब आप किसी के नाम पे रिप्रेजेंट करते हो यूनिट को, तो उसका क्या होता है, पहला जो लेटर होता है, ये वर्ड पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ओके। सो मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा प्यारे बच्चों। जैसे हम लोगों ने हर बार एक चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, वन एम्पियर को स्टडी किया था, राइट। सिमिलरली 1 वोल्ट को भी स्टडी करेंगे कि 1 वोल्ट होता क्या है। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर 1 जूल, और ये क्या हो जाएगा 1 कूलम, ठीक है, यही तो होगा। तो ये देखो 1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, यही तो हुआ प्यारे बच्चों। तो 1 वोल्ट क्या डिफाइन होता है, हम क्या समझते हैं इससे, 1 वोल्ट इक्वल टू जब हम एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने के लिए एक वर्क डन करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक कूलम चार्ज को भेजने में मेरा वर्क डन 1 जूल लगता है, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, राइट। मतलब व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो 1 जूल हमको क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो कभी भी अगर आपको ऐसा आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, कि 220 वोल्ट, आप देखोगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लिखा रहता है 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया ये 220 जूल है। एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, वो कितना करना पड़ रहा है, 220 जूल का वर्क रिक्वायर्ड है आपको। मतलब आपको इतना से आपको क्या बोलते हैं, एक कूलम चार्ज को धक्का देना पड़ेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो जाए, ठीक है। लेकर सपोज अगर आप इसको मान लेते हो, हाँ, इसको मान लेते हो आप फुटबॉल मान लो, ठीक है, फुटबॉल मान लो, और इसको मान लो अपना लेग मान लो, ठीक है। तो एक पॉइंट पे ये फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, और आपने 220 जूल का एक किक मारा इसको, तो ये ए से बी पे चला गया। सिमिलरली आप ये फुटबॉल की जगह आप मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है या एक कूलम का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम चार्ज में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब उतने इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, 220 जूल का एक लात मारा, ठीक है, ताकि मतलब लात मारा डेट मीन्स वर्क डन कराया, ताकि वो एक पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाए। तो आप समझ रहे हो कि एक कूलम चार्ज को ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए हमको 220 जूल खर्च करना पड़ रहा है। सिमिलरली कोई अप्लायंस होता है जहां पे आपको 440 वोल्ट दिया रहता है, 440 वोल्ट छूने से देखो मेरा बच्चों क्या है, ये है 440 जूल है, ठीक है, और ये एक कूलम है। तो देखो सिमिलरली सी बात है, 440 वोल्ट लिखा हुआ है किसी भी अप्लायंसेस पे, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या, उसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए एक चार्ज को हम कितना जूल का हम धक्का दे रहे हैं इसको, ठीक है, कितना वर्क डन हमको करना पड़ रहा है, 440 जूल का। सिमिलरली मान लो यहाँ फुटबॉल है, उसको हम किक मारे 440 जूल के हिसाब से, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया, ठीक है। आपने सलमान खान का एक गाना भी सुना होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो उसमें वो अनुष्का क्या बोल रहा है, वो अनुष्का मैम को, कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, मतलब उनको जैसे ही वो छुए तो 440 वोल्ट का झटका लग गया। दैट मीन्स क्या, एक कूलम जो चार्ज है उसको कितना का उसको वर्क डन करना पड़ा है, मतलब उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में 440 जूल का। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे, राइट प्यारे बच्चों। चलिए अब हम मूव करते हैं दूसरे टॉपिक।